भाजपा में ऐसा लोग भी कहते हैं, खुल के बयान करते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग जो है भाजपा में वोट नहीं करते। मतलब ये कहाँ से कमी दिख रही है? मतलब उनके अंदर ऐसा क्या चीज़ आ गया है कि वो भाजपा में वोट करना ही नहीं चाहते? उनकी तंग नज़री। मतलब जैसे क्या? तंग नज़री में नहीं समझे, मुसलमान को नज़रअंदाज कर रहे हैं हर मामले में। बस वही 5 किलो उसका हवाला दे रहे हैं, घर का हवाला दे रहे हैं, और बाकी जगह तो वो बिल्कुल इनके साथ तासुब बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ बयान करते हैं और मोदी भी कहते हैं कि आवास और 5 किलो राशन, बस यही तक महदूद, इससे और नहीं कुछ। अच्छा, कल भी रहेगा 9 सीट को 9 भी हार जाएगी बीजेपी। और योगी जी लगातार कहते हैं माफियागिरी कम हुआ है, रेप बलात्कार ये सारी चीजें। कहाँ माफिया कम हुआ? नहीं, खाली मुस्लिम माफिया उन्हें नजर आ रहा है और सब माफिया नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि जो माफिया है किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कुछ भी हो, तो अगर ऐसा माफियागिरी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बुलडोजर होगा। जो बीजेपी के नजदीक है वो कुछ भी कर दे, वो बीजेपी कुछ नहीं होगा। माफिया है बीजेपी का, इससे क्या हुआ? बलात्कारी है बीजेपी का, तो इससे क्या हुआ? डकैत है बीजेपी का है, तो इससे क्या हुआ? अगर बीजेपी के वो आदमी है कुछ भी कर दे, उसके लिए वो पब्लिक पा किया करे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। नहीं, शासन प्रशासन तो लगातार कहती है कुछ कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो कुछ बलात्कार या फिर माफियागिरी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बुलडोजर भी चलेगा। तो बुलडोजर वहीं पे चलेगा जो बीजेपी से जुड़ा नहीं है, हिंदू है या मुस्लिम है, तो वही वो हवाला देते कि देखिए मैंने हिंदू को भी कर दिया, तो बीजेपी से जुड़ा तो है नहीं, इसके लिए वो बुलडोजर चला दिया। अगर बीजेपी का नज़दीक का आदमी हो, मिसाल दे रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर के जो सफाई करने वाली, उसके साथ बलात्कार हुआ, और वहाँ भदरसा में बलात्कार हुआ, वहाँ बुलडोजर चल गया, लेकिन यहाँ नहीं, अयोध्या में नहीं चला बुलडोजर। क्यों नहीं चला? वो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के वो सब थे, इसके लिए वहाँ बुलडोजर नहीं चला। मोदी जी भी बोलते हैं, योगी जी भी, कि मतलब हम राष्ट्र को पहले देखेंगे, हम राष्ट्र को पहले प्राथमिकता देंगे। बीजेपी मोदी हो या योगी हो, कहते कुछ हैं करते कुछ और। अच्छा, ये कटेंगे का क्या मामला है? हिंदू बढ़ जाएगा तो मुसलमान काट डालेगा हिंदू को। अरे ऐसा कहाँ? बिल्कुल ऐसे, वो तो मतलब दूर की बोलते हैं वो लोग। क्या बोलते हैं? कटेंगे इस पर कह रहे हैं भाई। अगर बटेंगे, सपा कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो कटेंगे का क्या? बाकी चीजें जो हार रही खास हुआ, ये सब तो फालतू चीज है। बेकारी बहुत ज्यादा है, शिक्षित आदमी एकदम बेकार है, कोई वैकेंसी 10 साल से बहुत कम आ रही है, समझिए। 69,000 की भर्ती अभी मतलब अटकी हुई है। ये सब चीजें देखिए, शिक्षित में काफी वो है। नहीं, आप नीट में देखिए कितनी बड़ी धांधली हुई है। कभी ऐसा हुआ था कि 60-65 लड़के। क्या नाम भैया? सुनील कुमार गुप्ता। अच्छा, तो यहाँ पे क्या चुनाव का क्या माहौल है? हमारे यहाँ चुनाव का यही माहौल है भैया कि हमारे यहाँ जो है हमारे लालजी वर्मा माननीय संसद जी, उन्हीं का स्वभाव है, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका क्षेत्र है, इसलिए हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे अपना ही क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि बने, अन्य ना बने। अच्छा, क्षेत्र की वजह से या फिर कुछ काम काज किए हैं उसकी वजह से? नहीं, काम काज भी किए, पीजीआई उन्हीं की देन है। यहाँ तक जो हमारे दुकान पे नल लगा है, सरकारी नल, जो आज जियापुर चौराहा पे सरकारी नल लगा है, उन्हीं की देन है। अब यार यह कुल ना बोलो यार, जो सच्चाई है सच्चाई बयान करे दो। दरअसल ऐसा है कि ये इल्तफाक इनके बनिया हुए और जोल्हा आलमपुर के बैठका है, बीजेपी सरकार में हुरान आ गए हैं। ये नाते ये सोचत हैं कि मतलब जो उनको सपा सरकार आवे ताकि हुरा जाए। सही बोल रहे हैं? नहीं भाई, जो मेरे यहाँ जो जिस नल का मैं पानी पी रहा हूँ, उधर देखिए, उधर। हाँ। ठीक है, जिस नल का मैं पानी पी रहा हूँ, आज लालजी वर्मा का देन है कि जिस नल का पानी मैं पी रहा हूँ, भाई जल जरूरी है, जल जरूरी। अच्छा, ये ही जीवन है, जल बिना कोई रह नहीं। किसी और को मौका नहीं देना चाहिए? नहीं, लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं कि सांसद है, तो परिवारवाद नहीं, लात घूसा कैसे मिले? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर इंसान चाहता है कि अपने ही घर में सब कुछ रहे, ठीक है,
हर इंसान चाहता है हाँ। कि अपने ही घर में सब कुछ रहे। अच्छा आप ये बताइए, धर्मराज निषाद अगर विधायक बनते तो आपको नहीं लगता कि लालजी जैसा वो भी काम कर सकते हैं? नहीं, देखिए जहाँ तक टिकट की बात है, अगर धर्मराज की जगह मैं गुप्ता हूँ, तहे दिल से गुप्ता हूँ, बनिया हूँ, ठीक है, लेकिन जिस पोजीशन पे ये इनको टिकट मिला धर्मराज जी को, हम तो कहते हैं कि हमारे समझ में, क्योंकि हमने अभी तक उनका चेहरा नहीं देखा। सही कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं चेहरे नहीं देखे। हरिओम पांडे की शक्ल देखे रहा है कि उन्हें सांसद बना दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अभी तक उनका, लेकिन अगर हमारे अवधेश जी होते इलेक्शन में, दो दाई पाए रहे ना, आखिर जब 2 बार पार्टी रिकॉर्ड देखता है 2 बार जैसे वो पाए हैं, तो बार बार क्यों जो है जा, तो एक बार ये हुआ कि मतलब इनका देख लिया जाए तो उसमें क्या बुराई है? या वही लाद घूसा वाला अगर व्यवस्था हो तो अपना नहीं, वो लाद घुसे वाली, सुनिए, लाद घुसे वाली व्यवस्था अलग की बात है। आप कह रहे हैं जो सच्चाई है, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। वो आदमी संघर्ष कर रहा था। इस बार देखिए, लास्ट बताइए, जो पटका जाता है वही जीतता भी है। उधर ठीक है, उधर, हाँ। ये एक इलेक्शन नहीं है, एक समझ लीजिए पहलवानी एक तरफ से है, जो हारता वही जीतता अच्छा, भी तो है। कौन पहलवान जीतेगा, सपा या फिर बीजेपी? देखिए, ये लड़ाई तो त्रिकोणीय बन चुकी है, क्योंकि 2 वर्मा लड़ रहे हैं। कोई इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन पार्टी जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। अरे तो तब भी आपको लेकिन क्या संभावना लग रहा है? संभावना की बात क्या करें, अब जब इलेक्शन हो जाएगा तब समझ लीजिए कि जो जीता वही अच्छा, सिकंदर। आपके लिए बेहतर कौन है? हमारे लिए बेहतर, देखिए ये मौके पे अपने संसद जी हैं। अच्छा चलिए ठीक है। हम बहुत ना पढ़े ना है। अरे साले धर्मराज निषाद का ना जानते लालजी वर्मा रहे, मायावती, ठीक है, ये दादा हमारे हुए, मतलब बाप लागे। अब लालजी, अरे जी ये काम करे वही नाव लेवा करा अपने। अच्छा, आपको लगता नहीं समय का चक्र है? जितने भी नेता विधायक हैं, आज उस पार्टी में, कल उस पार्टी में, ये तो बारीकी नहीं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अभी का जो माहौल है जिस हिसाब से, भैया हमार कहा मतलब ये बा कि सोच पार्टी हम अपने बाप के पैदा भई तो कभी नहीं कुर्मी ठकुरे बाबू ने कही देंगे, तब जो ने कही वो का कहा भाव सोच बात है। कोई तब वही बता दीजिए ना, हमें बताओ क्या तो ही हम चमार है, हाँ। अपने बाप को ना बताई दी तो का ही कही हमें वहाँ में चला जाए। आप ये बताइए, नेता लोग का काम रहा है। जाति के आधार पे आप वोट देते हैं या फिर काम के नहीं, आधार काम पे के ऊपर, परिवर्तन? काम के ऊपर जात वही का, चीज ना, जात दलित- का। तो आपको क्या लगता है कि दलित वर्ग है, किस वर्ग में हम भाई ज्यादा जात वोट के करें? चमार ही बाबू दलित ना जान पाई, पढ़े लिखे ना आई, बताए दिन तो अब पहले। आप लास्ट बता दीजिए, सपा को देंगे भाजपा को? भाजपा का, भाजपा को। टिहरी में किसका माहौल बढ़िया है? भाजपा का। अच्छा, भाजपा का। तो जो लालजी वर्मा भी विधायक थे, तो अब सांसद हो चुके हैं, उनकी पत्नी शोभावती जो है। धर्मराज के दिए। धर्मराज निषाद का क्या रहा है? 3 बार विधायक रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर वो विधायक बनते हैं तो कुछ काम वगैरह होगा कि नहीं? भैया हमारे यहाँ बहुत के हैं ना, दूसरे काहे कही है। और लालजी वर्मा का पत्नी शोभावती, उनका क्या माहौल है यहाँ पे? कोई तो भैया हाईवे रोड बनवाए दे का करे धर्मराज निषाद को। अच्छा, क्या लगता है कि उनके जीतने से कुछ काम वगैरह होगा? हाँ, काम होगा उनके जीतने। अरे लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती, वो भी विधायक रह चुके हैं कई बार। आपको क्या लगता है अगर वो बनती हैं तो कुछ काम होगा कि नहीं? नहीं, वो बने ही। कौन जीत रहा है, धर्मराज निषाद या शोभावती, अमित वर्मा? हमें जीत तक पता ना है ना, लेकिन हम जवन बाटे खाली भाजपा के देंगे बस। हमें पता नहीं है कि जीत रहा है कि ना जीत। अच्छा, कुछ आपको क्या लगता है? हमें कौन हम ना हम जब अच्छा, भाजपा को देते आ रहे हाँ, हैं, देते आ रहे हैं, देंगे, हाँ। तो कुछ काम को लेके क्या आपके मन में ऐसा क्या लगा कि काम को लेके नहीं, हमरे देखे में काम करते ही नहीं, नाते देते ही बस। जैसे कुछ काम बता दीजिए, आए 2-4 काम बता दीजिए। क्या 4 काम का सबका जौन राशन दिए थे, जौन बिजली दिए थे, और जौन बा पेंशन दिए थे, जौन बा और वो दिए थे, खेतौनी दिए थे, और का चाहिए सर? युवराज खान। अच्छा, धर्मराज निषाद का नाम सुने? हाँ सुना हूँ। अच्छा, शोभावती वर्मा? हाँ सुना हूँ। अमित वर्मा? हाँ सुना हूँ। तो यहाँ पे किसका माहौल है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? शोभावती वर्मा का। अच्छा, और धर्मराज निषाद? धर्मराज के साथ हम क्या करें, हम लोग नहीं। क्या डाउन चल रहा है? उनका कोई माहौल है नहीं, सब माहौल शोभावती वर्मा का अच्छा, है। यहाँ पे हाथ पकड़ में निषाद ज्यादा है, आपको क्या लगता है निषाद ज्यादा किसको वोट करेंगे, भाजपा या सपा? देखिए, अपनी अपनी सबकी वो होती है सर, और लेकिन हमारे यहाँ से सपा हमेशा जीती है, आप देख लीजिए। और आप देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नजर आलम है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ से
बहुत ज़्यादा समय से सपा ही यहाँ पे है और आगे भी रहेगी, सपा अच्छा, ही ये रहेगी। मुस्लिम समाज जो है क्या भाजपा को नहीं सर, ओनली सपा। अच्छा, ऐसा क्या मतलब सर लूप उनका होल है काम, उनका सर काम बहुत है। आज जनता अगर सुरक्षित है तो सपा की वजह से है। आप जैसे 100 नंबर देख लीजिए, एम्बुलेंस देख लीजिए, आप बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो सपा की वजह उसमें? से है। योगी सरकार आई, माफिया क्या सर हमारा खुद साहब, हम क्या बताए, योगी सरकार खुद 2 बीघा धान हमारे खवाई गई साहब, अब हमें सब कैसे खाई बताओ आप। अच्छा, बुलडोजर बाबा योगी जो है, आपको ये क्या सब लगता है माफियागिरी आप खुद ही जान सकते हैं सर कि बुलडोजर क्या काम कर रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नाम से घर गिर रही हैं सर, आपको मालूम ही होगा ये चीज़। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे शोभावती बढ़िया काम करेंगी? हाँ, जीतने लालजी या वर्मा धर्मराज निषाद? नहीं, शोभावती बढ़िया काम की हैं उनके मतलब जो हैं, और उसके बाद वो आगे भी अच्छा, यहाँ पे जो है किसका उपचुनाव है, तो किसका माहौल है, धर्मराज निषाद का या फिर शोभावती अमित वर्मा? भैया इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं रहते हैं ना, हमको मालूम नहीं, जैसे ओटवा पड़ेगा, ओटवा देने जाएंगे ना? हाँ, ओटवा देने जेबे तो क्या लगता है कि आपके लिए कौन अच्छा होगा, कौन अच्छा काम किया है या फिर आगे अच्छा काम करेगा? जैसे आपको क्या लगता है, सपा अच्छा काम करेगी, बीजेपी या बसपा? सपा अच्छा काम करेगी। अच्छा, बीजेपी बीजेपी हमारे समझ से बाहर है। क्या मतलब लगातार योगी मोदी दावा कर रहे हैं कि हमने माफियागिरी कम कर दिया, गुंडा राज कम किया, माफिया गिरित कम हुआ है। योगी काम को लेके लगातार दावा करते हैं कि रोड जितने भी हैं फ्री में राशन भी दे रहे हैं। तो योगी सरकार फ्री में राशन दे रहा है। अरे यहाँ किसको जिता रहे हैं, धर्मराज निषाद या शोभावती को? शोभावती कम जिताएगी। अच्छा, शोभावती को। धर्मराज निषाद, आपको क्या लगता है यहाँ निषाद परिवार किसको वोट करेंगे? हम शोभावती को करेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि धर्मराज निषाद अगर बनते हैं विधायक तो बढ़िया काम करेंगे? नहीं, शोभावती क्या करेंगे? बहुत कुछ जिंदगी दे दिया। जिंदगी दे दी है, जैसे हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ और उन्होंने पूरे लालजी वर्मा ने पूरी पैरवी करके हमें ठीक कराया और अभी तक मदद करते हैं। ठीक, आपको लगता है कि शोभावती वर्मा जीत जाएंगे? हाँ, शोभा में तो वास्ते है। लालजी कहीं दूर दूर तक, समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक इस चुनाव में नजर नहीं आ रहा है। सपा लगातार दावा कर रही है कि यहाँ कटहरी क्षेत्र से जो है सर्व समाज से हमें वोट मिलेगा। अब दावा करने से तो कुछ होता नहीं है। मैं अगर कहूँ कि सूरज में गर्मी नहीं तो आप मान नहीं जाएंगे, उसकी गर्मी तो है। बर्फ़ ठंडा नहीं तो आप मान नहीं जाएंगे, बर्फ़ ठंडी है तो है। कटहरी की जनता क्या दावा कर रही है, महत्वपूर्ण ये है। नेता और पार्टी के दावे का कोई मतलब नहीं है। हम तो कटहरी की जनता के द्वार पे हैं और कटहरी की जनता का अगाध प्रेम स्नेह मिल रहा धर्मराज जी को। लालजी कहीं दूर दूर तक, समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक इस चुनाव में नज़र नहीं आ रहे हैं। सपा बार बार कह रही है पीडीए, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, और भाजपा भी दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े की बात कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो पीडीए है, पीडीए का फार्मूला कितना सटीक बैठेगा? देखिए, पीडीए कहने से पीडीए का जो वास्तविक भावार्थ है पूरा नहीं होता। जिस तरीके से भूख 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 या खाना 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 चिल्लाने से क्षुधा शांत नहीं होती है, उसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पानी 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 चिल्लाने से प्यास नहीं मिटती, उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। वैसे केवल पीडीए करने से पिछड़ों का सम्मान नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी का पीडीए आंकलन करके आप भी देख लीजिए, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। समाजवादी पार्टी के परिवार के कितने सांसद विधायक हैं ये आप पत्रकार बंधु हैं बेहतर जानते हैं। और यहाँ कटहरी में भी जो प्रत्याशी हैं वो एक परिवार की सांसद जी की पत्नी ही हैं। तो यहाँ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल पीडीए जो कह रहे हैं उनका मन में जो पीडीए है वही सही है। वो उसको ऊपर से कुछ भी कह रहे हो, मन में उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी अच्छा है। लेकिन वास्तविकता में पीडीए का जो नारा है वो मोदी जी और योगी जी ने दिया है। सबका साथ, सबका विकास, इसका वास्तव में जो लक्ष्य पूरा कर रहे हैं वो मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। कटहरी में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य पिछड़े वर्ग के एक बहुत ही ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसकी बहुत लोकप्रियता है और सर्वमान्य प्रत्याशी है। 3 बार विधायक, 1 बार मंत्री रहने के बाद भी सहज, सरल, सुलभ
और किसी से कभी भी मिलकर के सबके दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार करके यह सिद्ध किया है कि वास्तव में पिछड़ों के साथ कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है ही नहीं, लड़ाई तो भाजपा और बसपा के बीच है। ये परिवारवाद के नाम पे सपा को तो कटहरी की जनता ने नकार दिया है। कटहरी की जनता का ये चुनाव है। कटहरी की जनता ये तय कर चुकी है कि पूंजीवादी परिवारवादी अप्रोच अब नहीं चलेगी। जनता पूरी तरह जाग चुकी है। अभी पीछे हरियाणा का चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा कि परिणाम किस तरह भाजपा के पक्ष में आया है। यह ज़रूर है कि लोकसभा चुनाव में भ्रामक प्रचार करके दलित भाइयों को गुमराह करके संविधान बदल रहा, संविधान की सच्ची अगर किसी ने निष्ठा से पालन किया है, किसी ने आदर किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किया है। कश्मीर में भारत का संविधान लागू ही नहीं था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उस संविधान को आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमारे ही देश के एक राज्य में लागू ही नहीं किया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। संविधान में परिवर्तन यदि किसी ने सबसे ज़्यादा किया है तो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी और योगी जी तो दलितों के प्रति अगाध प्रेम और अटूट सम्मान रखते हैं। मोदी जी और योगी जी ने दलितों के मसीहा, भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता हैं, उनके पंच तीर्थों का निर्माण किया है, उनको वास्तविक सम्मान दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी दलित, अगड़ा, पिछड़ा, सबका साथ सबका विकास, इसको पूरी तरह लेके चल रही है। इसलिए यह चुनाव इस बार भाजपा के साथ साथ कटहरी की जनता धर्मराज के लिए लड़ रही है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, थोड़ा आसपास दिखाई पड़ रही है, वो बसपा हो सकती है। सपा तो परिवारवाद और पूंजीवाद के कारण दूर दूर तक नहीं है, और उसका फ्रस्ट्रेशन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अभी कल एक होटल में उनके बड़े नेता के सामने उनके कनिष्ठ कार्यकर्ता वीर बहादुर यादव को यहाँ के जिला अध्यक्ष ने गाली गलौज किया, फेसबुक पर चल रहा है। ये जो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ रहा है, ये समाजवादी पार्टी को अपनी हार की कल्पना से, प्रत्याशा से हार की, इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि धर्मराज निषाद को टिकट मिला है, कुछ लोगों का मानना है कि किसी और को भी मौका देना चाहिए था, तो आपको क्या लगता है कि जनता के बीच में कुछ इसका भी असर पड़ेगा? लोकतंत्र की ये विडंबना है। लोकतंत्र में जब भी चुनाव आता है, किसी एक व्यक्ति को ही टिकट मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में इतने सक्षम और समर्थ कार्यकर्ता हैं कि एक ही पद के लिए कम से कम सैकड़ों सक्षम दावेदार होते हैं। उनमें से किसी को टिकट दे दिया जाए तो वो उतनी ही मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोकतंत्र की इस बाध्यता के कारण एक ही प्रत्याशी को टिकट दे सकती है। तो जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने विचार करके देखा और उसमें जो सबसे उचित कैंडिडेट रहा होगा उसको ही टिकट दिया गया है। और जिसको भी शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी 100% कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ खड़ी हुई है। सपा लगातार दावा कर रही है कि यहाँ कटहरी क्षेत्र से जो है सर्व समाज से हमें वोट मिलेगा। अब दावा करने से तो कुछ होता नहीं है। मैं अगर कहूँ कि सूरज में गर्मी नहीं तो आप मान नहीं जाएंगे, उसकी गर्मी तो है। बर्फ़ ठंडा नहीं तो आप मान नहीं जाएंगे, बर्फ़ ठंडी है तो है। कटहरी की जनता क्या दावा कर रही है, महत्वपूर्ण ये है। नेता और पार्टी के दावे का कोई मतलब नहीं है। हम तो कटहरी की जनता के द्वार पे हैं और कटहरी की जनता का अगाध प्रेम स्नेह मिल रहा धर्मराज जी को। लाल जी कहीं दूर दूर तक, समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक इस चुनाव में नज़र नहीं आ रहे। और जहां तक सवाल हमारे पुलिस के अधिकारियों का सुना है, जिला अधिकारी जी रिटायर होने जा रहे हैं। सुना है कि जिला अधिकारी जी रिटायर होने जा रहे हैं। हम लोग लखनऊ में बैठ करके भी देख रहे हैं कि वो जिला अधिकारी कम लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्यादा लग रहे हैं। और लग तो ये भी रहा है कि उनकी इच्छा ये कि वो भी चुनाव लड़ लें। हम तो उनसे कहेंगे, कहां बीजेपी का चक्कर काटोगे आप टिकट के लिए? क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर? आइए समाजवादी पार्टी में आपको साइकिल चुनाव चिन्ह हम लोग देंगे। अगर यही इच्छा है चुनाव लड़ने की तो क्यों बीजेपी के चक्कर काट रहे हो? वहां तो कई सीढ़ियां हैं, कई इंजन हैं। किस इंजन से टकराओगे?
और वह भरोसा भी नहीं टिकट मिले कि कब कट जाए। जो लोग अपने गठबंधन के लोगों को धोखा दे सकते हैं वो किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए हम तो जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जिस संविधान के तहत और जिस संविधान की आप भी शपथ लेते हैं, जनता की सेवा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बदतमीजी करते हुए मैंने इनको दिखाया रोज रोज आप पैसा देखो सुनिए क्या दिखाया कि झंडा लगा है और देखिए पास नहीं है बिल्कुल। आप बैठे थे। निकलो यार, आप निकलो। हम अपना एजेंट फार्म नहीं पहुंचाएंगे। फिर इसमें एजेंट फार्म है, ये बस्ता सबका जाता है। कौन सी गलत हम कर रहे हैं? एकदम वर्दी की बेइज्जती आप लोग कर रहे हो। आप पैसा देख लो, जब पैसा रखे हो तो ले लो वीडियो। एकदम वर्दी बेइज्जती आप लोग कर रहे हो। जाओ भेज रहे हो आप, क्या क्या कर रहा आप लोग? क्या अरे कुछ भी है नहीं। थोड़ी दूर में रहा। सम्मान होना चाहिए। गाड़ी आप अध्यक्ष की गाड़ी चेक कर रहे हैं गलत भाई। नहीं गलत बात गाड़ी चेक अब हम लोग गाड़ी चेक होगी। गाड़ी देखो गाड़ी चेक गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं तो लोकतंत्र सम्मान है, कुछ है नहीं है। गलत बात है, एकदम गलत बात है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है भाई। गाड़ी सबसे दूर ही है, सम्मान करते हैं। चुनाव का टलना ये भाजपा का डर है या भाजपा की रणनीति है? यहाँ डर गई। डरने के बाद आदित्यनाथ जोगी को वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के और प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी को बुलवाया कि ये सीट जो निकल गई यहाँ पर, और अब जो है तुमको उपचुनाव की सीटें निकालनी है। मगर जब सपा में कोई कलह नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शोभावती वर्मा रह चुकी हैं, उनको अगड़े पिछड़े ब्राह्मण ठाकुर सबका उन्होंने सम्मान किया है। इसलिए लालजी वर्मा हमारे सांसद जी, जिन्होंने अपने पत्नी को शोभावती वर्मा को टिकट दिया। अच्छा, आपको लगता है कि अमित वर्मा के आने से कुछ कुर्मी बिरादरी का वोट कट जाएगा? कोई कुर्मी बिरादरी क्यों, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर और बसपा में चले आए हैं तो कुर्मी इतना ना बेवकूफ़ है, वो कुर्मी वोट देगा तो लालजी वर्मा की ही पत्नी शोभावती वर्मा को देगा। अच्छा, निषाद के आने से बीजेपी ने निषाद को टिकट दिया है, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। निषाद के आने से क्या इस चुनाव में असर दिखेगा? क्या कांटे की लड़ाई रहेगी? ऐसा है कि वो निषाद परिवार भी, शंकरलाल मांझी भी मंत्री रहे, हमारे बीच में भी भीम निषाद ने, मगर निषाद कोई भी इधर उधर नहीं जाए। क्यों? भीम निषाद शंकरलाल मांझी भी बहुत काम किए। मांझी निषाद परिवार जो है वो समाजवादी के साथ रहेगा, इसलिए क्योंकि जो निषाद परिवार साथ रहेगा, और जो धर्मराज निषाद हैं वो बसपा में रह करके मायावती को धोखा देकर भाजपा में आ गए। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, निषाद कतई नहीं, वो
अखिलेश यादव के साथ रहेगा, समाजवादी शोभावती वर्मा के साथ रहेगा। एक एक वोट अपना निषाद जो है वो हमारे बीच में शंखलाल माझी हैं, भीम निषाद हैं, वो बाकायदे निषाद परिवार समाजवादी जानते हैं। निषादों को उन्होंने क्योटो को मुलायम सिंह ने पूरा सहयोग दिया और शंखलाल माझी भी हमारे बीच में हैं, इसलिए वो धर्मराज निषाद को नहीं पसंद करेंगे। क्यों? उन्होंने मायावती को छोड़कर दलित का वोट कहा, मगर दलित का वोट मिलेगा तो वो हमारे शोभावती वर्मा को, जैसे सांसद लालजी वर्मा को जिताया दलित ने संविधान बचाओ, ये संविधान बचेगा तब जब अखिलेश यादव की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और गृह मंत्री शिवपाल यादव बनेंगे और लालजी वर्मा भी कटेंगे का क्या मामला है? हिंदू बढ़ जाएगा तो मुसलमान काट डालेगा हिंदू को। अरे ऐसा कहाँ? बिल्कुल ऐसे वो तो मतलब दूर की बोलते हैं वो लोग। क्या बोलते हैं? कटेंगे इस पर कह रहे हैं भाई। अगर बटेंगे, सपा कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो कटेंगे का क्या? बाकी चीजें जो हार रही खास भाई, ये सब तो फालतू चीज है। बेकारी बहुत ज्यादा है, शिक्षित आदमी एकदम बेकार है। कोई वैकेंसी 10 साल से बहुत कम आ रही है, समझिए। 69,000 की भर्ती अभी मतलब अटकी हुई है। ये सब चीजें देखिए, शिक्षित में काफी वो है। नहीं, आप नीट में देखिए कितनी बड़ी धांधली हुई है। कभी ऐसा हुआ था कि 60-65 लड़के मतलब 720 का 720 नंबर लाए हैं, या कभी इतनी हाई मेरिट गई है 654 पे मतलब जो है लास्ट सीट मिली। चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पर, बताइए। ऐसा नॉर्मल माहौल है सपा का। अच्छा, बीजेपी नहीं। अरे बीजेपी धर्मराज निषाद है। कोई भी हो उसको नहीं वोट देंगे, मुसलमान तो नहीं देंगे। अच्छा, काहे नहीं? ऐसा क्यों? मतलब लोग ऐसा सोचते हैं। वो मुसलमान से जलन रखते हैं। हाँ। अरे योगी मोदी हो चाहे योगी हो, सब जलन रखते हैं मुसलमान से। अच्छा, कहाँ से आपको लग गया जलन रखते हैं? किस चीज को लेकर? देखा जाता है जब तो ये महंगाई भी ज्यादा की है। अरे तो महंगाई और इसमें जलन से क्या लेना? भाजपा जब से सबसे ज्यादा महंगाई इससे है, और कोई बात नहीं है। और सपा यहाँ से जीतती रहेगी। अच्छा, यहाँ पे सपा जो है शोभावती वर्मा जो है लालजी की पत्नी, क्या सपा के नाम से जो है उनको ज्यादा वोट मिलेगा या सपा के नाम से? वर्मा के नाम से? सपा के नाम से। और बीजेपी तो नहीं जीत पाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने परसेंट? मुस्लिम की वोट तो अगर भाजपा पाएगी तो 2% पाएगी, ना 2 भी नहीं पाएगी। हाँ। ये चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पे? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। अरे सपा। अच्छा, सपा। अरे धर्मराज निषाद भी 3 बार विधायक थे। योगी जी दौरा किए हैं कि कटहरी विधानसभा का वजह उसमें हम बताएं, लालजी वर्मा जमीनी नेता हैं। कोई भी मसला होता है दफारगंज में एनी टाइम वो आ जाते हैं। कोई मसला होता है वो हल कर देते। यहाँ पे भाजपा वालों ने क्या किया, बिला वजह इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे। बच्चे हैं, जितने बच्चे थे सब छोटे थे, कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं थे। अब जानते हैं, आप भी मालूम है कि बच्चों का क्या हाल होता है। इलेक्शन जीत के आए चेयरमैन, तो वो आके बच्चे खुशी का इजहार कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। भाजपा वालों ने क्या किया, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक्ट कराने के चक्कर में कह रहे हैं कि मंदिर पर पत्थर मारा। एक पत्थर किसी बच्चे ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर लालजी वर्मा ना होते तो यहाँ हिंदू मुस्लिम एक्ट होना ही था, और एक तरफा कार्रवाई की गई। अच्छा, लालजी वर्मा को सपा के नाम से, शोभावती वर्मा को सपा के नाम से वोट मिल रहा है या फिर लालजी वर्मा की? लालजी वर्मा की वजह। अच्छा, हम लोग तो भाई लालजी वर्मा की वजह। अच्छा, आपको क्या लगता है मुसलमान भाई जो है बीजेपी में कुछ मुसलमान भाई वोट करेंगे? आपको क्या लगता है? मुश्किल है। मुश्किल है। अरे धर्मराज निषाद भी 3 बार विधायक थे, अगर वो विधायक बनते हैं तो? अरे अच्छा, ये बताइए भैया, आप हर चीज में सुख दुख में आप हमारे साथ खड़े होंगे, हाँ? और एक आदमी एक दिन के लिए आए, हाँ, एक दिन के लिए वो कुछ भी करे हमारे लिए, हम नहीं उनको मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए लालजी वर्मा बहुत अच्छा लगता है। अब चुनाव क्या माहौल है यहाँ पे जो है? तो बहुत समस्या है, कई तरफ सब है। हाँ, नहीं, जैसे आपको क्या लगता है मैदान में जो है अभी कोई कन्फर्म अभी कोई है नहीं। हाँ, कन्फर्म नहीं है कि कौन कहाँ जाता है। हाँ। अच्छा, नहीं, जैसे अभी लालजी वर्मा पत्नी शोभावती सपा से हैं और बीजेपी से धर्मराज निषाद हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है दोनों कैंडिडेट में आपके लिए कौन बेहतर होगा? अभी तो कोनो मतलब कोई रिपोर्ट है नहीं, अभी कुछ मतलब जान पाए निचोड़ कैसे का है। नहीं, आपके लिए कौन बेहतर है आपके क्षेत्र के लिए? जैसे आपको लगता होगा कि अगर उनको वोट करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट होंगे, उनके लिए कुछ काम करेंगे। भैया हो कोई करता नहीं,
कोई हाँ। करता ही नहीं। कोई कोनो काम जीते के बाद कुछ रहे बाबू, ऐसा है। हाँ हाँ, खाली वोट खाली सभावत है, बस ये है। अच्छा, आप तो ये बताइए, अखिलेश यादव जो है, हमेशा उन्हें दिया जा रहा हम लोग, अब दे ही था, ये बात थोड़े है। माहौल है यहाँ का? बाबू हो माहौल का बताई, जौन बतिया हाजी साहब बताए दिन वह माहौल है। हाँ, वो गलत नहीं बताए ना, हकीकत बताए ना। अरे और ये क्यों नेता यहाँ के लिए ना खाली वोट ले खातिर सब हैं, और कोनो काम करे खातिर नहीं है। हाँ, अच्छा, कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है। नहीं, अब की बार लगता है आपको कि अगर मान लेते हैं जो मतलब अरे 40 साल से कोई काम ही नहीं हुआ है। कौन काम है, सब अपन अपन वोट लेहिन और अपने रास्ता भइन, अपनी कुर्सी देखत है ना। यहाँ जनता कोनो काम ही नहीं है, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है हमरे। अरे मोदी योगी बोल रहे हैं आवास 5 किलो, अरे राशन तो मिल ही रहा तो है। मोदी